माननीय सदस्य डॉक्टर जनक राज। धन्यवाद अध्यक्ष जी। राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो माननीय सदस्य भवानी सिंह पठानिया जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव लाया है भवानी सिंह पठानिया जी ने जो प्रस्ताव लाया है उसके प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। महामहिम राज्यपाल जी जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने इस अभिभाषण को पढ़ा और आर्टिकल 176 क्लियर ये बोलता है कि अभिभाषण स्टेट गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, राज्यपाल का एक भी विचार नहीं है। परंतु राज्यपाल जी ने जब यह अभिभाषण पढ़ा, उसके बाद जब इस पर चर्चा शुरू हुई तो चर्चा के दौरान जिन्होंने इस प्रस्ताव पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया, भवानी सिंह पठानिया जी ने, उन्होंने कुछ शब्द कहे कि केंद्र सरकार क्या मामे के घर से पैसा लाती है, केंद्र सरकार क्या खैरात दे रही है। अध्यक्ष महोदय ये शब्द अध्यक्ष जी मुझे मेरी बात कहने का मौका दिया जाए। मैं हिमाचल के 6% ट्राइबल लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और 2% पॉपुलेशन गद्दी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये लोग बीच में ना टोके। आपको रोका किसने? ये बीच में ना टोके। ना बीच में तो आप प्लेस रिकॉर्ड मुझे मेरी बात कहने दे। आप बोलो। और यही रिवाइट जो है इस तरफ भी होनी चाहिए। अभी तो संजय रतन जी के साथ क्या हो रहा था? जो इन्होंने शब्द इस्तेमाल किए वो अमर्यादित हैं, असंसदीय हैं और मैं अध्यक्ष जी आपसे ये आग्रह करता हूं संसदीय प्रावधानों का, संसदीय नियमों का और संवैधानिक पदों का और संवैधानिक व्यवस्था का सम्मान करते हुए इन शब्दों को इस प्रणाली उससे कार्यवाही से हटाया जाए ताकि फेडरल सिस्टम का सम्मान हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ट्राइबल क्षेत्र का एक प्रतिनिधि हूं और राज्यपाल जी के अभिभाषण को मैंने भी बड़ी गंभीरता से पढ़ा। इसमें 50 पृष्ठ हैं, 50 पृष्ठ हैं और 129 बिंदु हैं। ट्राइबल क्षेत्र जिसके 3 विधायक इस सदन में हैं, 6% पॉपुलेशन हिमाचल की है। बहुत दुख के साथ कहता हूं केवल एक पैरा, 9 लाइनों का एक पैरा ट्राइबल के लिए इसमें लिखा गया और उसमें भी 840 करोड़ के लगभग बात हुई। वो सारा का सारा पैसा केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने क्या कंट्रीब्यूट किया, क्या जनजातीय क्षेत्र के लिए योजनाएं हैं, क्या किया, आगे क्या करने वाले हैं, उसका कोई जिक्र नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस अभिभाषण का धन्यवाद करना चाहता हूं, पर मैं सदन के माध्यम से पूछना चाहता हूं, धन्यवाद करूं तो आखिर किस बात का? मेरे पांगी घाटी के लोग आज बर्फ का पानी पिघला के पी रहे हैं। 15 दिनों से वहां लाइट नहीं है, बच्चों के पेपर हैं, लोगों के व्यवसाय रुके हैं। होली उतराला की सड़क के लिए लोग 2 किलोमीटर की सड़क के लिए लोग 2 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। अनेकों गांव में तागी, टाटरी, सुनारा लोगों ने अपने पैसे से सड़क बना ली। विभाग उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। क्या इस बात के लिए धन्यवाद करूं? चलती बसों के टायर खुल जा रहे हैं, चलती बसों से टंकियां गिर जा रही हैं, इस बात के लिए धन्यवाद करूं? स्कूल बंद कर दिए गए, स्कूल बच्चे पैदल जा रहे हैं 6-6 किलोमीटर और रास्ते में गिर रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है, इसके लिए धन्यवाद करूं? होली में, चूड़ी में, भरमौर में, पांगी में दंत चिकित्सक का एक भी पद भरा नहीं है। अस्पतालों के हालात बहुत बुरे हैं, मैं इसके लिए धन्यवाद करूं? परंतु धन्यवाद मैं जरूर करना चाहूंगा कि आपने मेरे विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहूंगा, कोई साइन बोर्ड तो लगा दो। लोग कहां जाएं? लोग ढूंढ रहे हैं, मेरे से पूछ रहे हैं कि विधायक जी बताइए कहां खुला है संस्थान। तो ये कृपया करके मैं आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं मेरे भोले वाले लोगों को, उस संस्थान का रास्ता तो दिखा दो, बेचारे वहां जाके इलाज तो कराएं। बेवजह बेचारे शिमला और कांडा के चक्कर लगा रहे हैं। ये मेरी ड्यूटी है, वो मैं अपना काम करूंगा, जो सरकार की ड्यूटी है वो करे। और जैसे भी कुछ एक बात में इस चर्चा से में जो लगी, मेरे से पहले जो माननीय सदस्य ने कहा कि हमने गारंटियां दी, हमने ये किया, हमने वो किया, हम 27 में बात करेंगे। मैं बताना चाहता हूं, जिन मतदाताओं ने ये सरकार बनाई, उनको बनाने वाले में और जिन मतदाताओं ने हमें यहां पहुंचाया,
केवल 36,000 का अंतर है। हम भी आपके ही लोग, बराबर लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्योंकि जो समस्याएं हो रही हैं वो सबको हो रही है। सर, बात नंबर की नहीं हो रही है, बात लोगों की संख्या की हो रही है, कितने लोगों ने हमें साथ दिया। आज हिमकेयर कार्ड से लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, मैं इसके लिए धन्यवाद करूं। पांगी के हिस्सल, कुलाल, थांदल, भरमौर के थल्ला, सुल्लो, भद्रा, कंडी, मिंद्रा, ग्वाड़ गांव के लोग सड़क की मांग कर रहे हैं। त्यारी गांव के लोग पुल की मांग कर रहे हैं। अंदरला गांव के लोग पुल की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा, मैं इसके लिए धन्यवाद करूं। हमारे मैं भोलेनाथ के शिव भूमि से आता हूं। और एक और बात अध्यक्ष जी, यूं तो प्रदेश को टूरिज्म कैपिटल बनाने की बात हो रही है। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि सरकार ने टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाया, परंतु जिस जिले का पर्यटन की दृष्टि में इतना नाम है, उस जिले को बाहर कर दिया। आपके जिले को भी बाहर कर दिया। मतलब चंबा का नाम ही नहीं है उस टूरिज्म प्रोजेक्ट में। उस टूरिज्म प्रोजेक्ट में नाम है नगरोटा भगवा का, नदौन का। बताइए वहां पे कौन से पर्यटक स्थल ऐसे हैं। और स्वास्थ्य संस्थानों की अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, तो मैं अध्यक्ष जी बीच में ना प्लीज बोलिए। ये अध्यक्ष जी आपके विधानसभा क्षेत्र की आज सुबह की अखबार की खबर है। एक चिकित्सक के सहारे चुवाड़ी अस्पताल 6 महीने से एक्सरे मशीन खराब। आदर्श स्वास्थ्य संस्थान का पता बता दीजिए ताकि लोग वहां जाएं। आपने अपने अभिभाषण में कहा कि 60,324 हींग के पौधे, 10,853 किलोग्राम उसके सैफरन की कंदे बांटी। कहां बांटी, किसको बांटी? मेरे विधानसभा क्षेत्र की परिस्थितियां, जलवायु केसर की खेती के लिए, हींग की खेती के लिए, ट्राउट की के लिए उपयुक्त है, वहां तो कोई ऐसे प्रबंध नहीं किए गए, ना ही कुछ बांटा गया। व्यवस्था परिवर्तन के दौर में एक भी लाभार्थी राजीव गांधी स्टार्टअप योजना का मेरे विधानसभा क्षेत्र से नहीं है। 1,500 रुपया आपने लाहौल स्पीति की महिलाओं को तो दे दिए। मेरे जनजातीय क्षेत्र पांगी और भरमौर की महिलाओं ने क्या अपराध कर दिया कि उनको आपने 1,500 रुपए नहीं दिए? तो मैं एक और चीज अभिभाषण में मैंने पढ़ा कि स्पेशल रिलीफ पैकेज दिया, बहुत अच्छा किया। मैं धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए, व्यक्तिगत तौर पर धन्यवाद करता हूं, क्योंकि 1.5 लाख से किसी का कुछ नहीं बनता। आपने 7 लाख दिया, बहुत अच्छा दिया। परंतु एक राष्ट्र, एक झंडा, एक विधान, एक प्रदेश, एक कानून। यह नहीं कि तांदी में घर जलेंगे तो आप 7 लाख देंगे, भरमौर में घर जलेंगे तो आप 1.5 लाख देंगे। मैं आश्वासन चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने स्पीच में यह कहें कि मैं एक मुश्त पूरे प्रदेश में सब लोगों को घर जलने पर 7 लाख रुपया देने की घोषणा करता हूं, ताकि मैं भी अपने जनजातीय क्षेत्र के लोगों की ओर से आप लोगों का धन्यवाद कर सकूं। और बार बार यहां यह कहा जाता है कि केंद्र सरकार सहायता नहीं कर रही है, केंद्र सरकार सहायता नहीं कर रही है। हिमाचल एक विशेष दर्जा प्राप्त राज्य है। 90-10 की रेशियो से यहां पर काम हो रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपना काम बखूबी कर रही है। एंड आई शुड आस्क व्हाई सेंट्रल गवर्नमेंट वुड पे फॉर योर पॉलिटिकल कमिटमेंट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है विकास करना। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में काम पूरा हो रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना में काम पूरा हो रहा है, 4 लेन का जाल यहां बिछ रहा है, आयुष्मान भारत यहां पे लागू की गई, सुरंगें यहां पे बन रही है, शिमला की सड़कें देखिए, ढली टनल देखिए, वो प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की योजना का परिणाम है। अमृत योजना का परिणाम है। धर्मशाला में स्मार्ट सिटी बनी, वो केंद्र सरकार का परिणाम है। और अब बात कहते हैं कि कर्ज में डुबो दिया, कर्ज में डुबो दिया। एक बात जो मैं कहना चाहूंगा, पिछले कल की परसों की बात है, अनुपूरक बजट पेश किया, बड़ा धन्यवाद करता हूं मैं इस बात का। मैं इस सदन के माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों को बताना चाहता हूं कि अनुपूरक बजट होता क्या है। जब आपने 2024-25 का जो बजट पारित किया, वो चद्दर से बाहर जब आपके पैर चले गए, तो उसको पूरा करने के लिए आपने 17,000 करोड़ रुपए का सप्लीमेंट्री बजट पेश किया। भाई साहब प्लीज बीच में ना बोलिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि ये सर सुनो मत ना, इधर सुन। तो मैं ये माइक ये लगा लेता हूं, ये लगा लेता हूं। मैं बताना चाहूंगा ये कंप्लीट फेलियर है फाइनेंस डिपार्टमेंट का और प्लानिंग डिपार्टमेंट का, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सप्लीमेंट्री बजट पेश किया जाता है 1.66% ऑफ टोटल बजट।
12,000 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट, और हिमाचल में सप्लीमेंट्री बजट पेश किया जाता है 33% ऑफ द ओरिजिनल बजट। इट इज टोटल फेलियर ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट। और फिर बोलते हैं कि जयराम जी ने कर्ज में डुबो दिया। ये इन सब, आप एक सुझाव भी देना चाहूंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को, जैसे पुराने समय में राजा लोग भेष बदल के घूमते थे ना, एक बार आप भेष बदल के घूमिए तो हिमाचल में लोग क्या बोलते हैं। ये अफसरशाही घुमा रही है मुख्यमंत्री जी को। वो तो नेक इरादे से काम करना चाह रहे हैं, सवेरे कुछ ऑर्डर निकलवा देते हैं, शाम में फिर वापस ले लेते हैं। तो ये अफसरशाही घुमा रही है। और वो उस भंवर में बेचारे मुख्यमंत्री जी सीधे साधारण परिवार से आए, उसमें फंस गए। तो मैं तो आग्रह करना चाहूंगा कि एक बार भेष बदल के निकल के देखिए जनाब, लोग व्यवस्था परिवर्तन के नारे का क्या क्या बात करते हैं। बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष जी, 10 मिनट पूरे हो चुके। बिल्कुल, बाकियों को 15-15 दिए, मुझे 2 मिनट और, ज्यादा नहीं। चलिए 2। वो आप और परे जा रहे हैं ना, तब नहीं और परे नहीं जा रहा, जो रिमाइंड भावनाओं में बह रहा हूँ, भावनाओं में बह रहा हूँ। भावना में मत बहो, सिर्फ राजनीति करो। तो मैं पूछना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश सरकार से कि जो पिछले बजट अब हमने पारित किए यहां पे विधानसभा का बजट सत्र लगाकर, उससे आपके अनुमानित खर्चे 17,000 करोड़ क्यों बढ़े? मैं जवाब देता हूं क्यों बढ़े। आपने हमारी विधायक निधि भी बंद की, पेंशन बंद की, दिव्यांगों की पेंशन बंद की, बुजुर्गों की पेंशन बंद की। नहीं, मेरी पेंशन तो मिलती नहीं है मुझे, मैं ये क्लैरिफाई कर दूं, 20 साल की सर्विस के बाद पेंशन मिलती है मेरी। चलिए फिर आप उधर चल पड़े। मैं बताता हूं कि ये क्यों सप्लीमेंट्री बजट की जरूरत पड़ी। क्योंकि आपकी अव्यवहारिक चुनावी घोषणाओं को पूरा करने के लिए आपको पैसा नहीं मिल रहा, रेपरे से आप पैसा घुमा रहे हैं। थैंक यू। अब एक लास्ट 2 बातें बस। महामहिम राज्यपाल जी ने जो संविधान की अनुच्छेद 176 के तहत जो अभिभाषण पढ़ा, वो केवल प्रदेश सरकार की डॉक्यूमेंट था, कैबिनेट के द्वारा अप्रूव्ड था, राज्यपाल जी के व्यक्तिगत विचार नहीं थे। इसलिए मैं इसका समर्थन करने के लिए असमर्थ हूं। अंतिम बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि अंत में केवल इतना कहना चाहूंगा इस सरकार को, इतना तो सच बोल कि तेरी मुस्कान का तबस्सुम बना रहे। इतना तो सच बोल कि तेरी मुस्कान का तबस्सुम बना रहे। रोशनी को यूं ही खत्म ना कर कि आगे अंधेरा ही रहे। धन्यवाद अध्यक्ष।